घाटशिला की रणभूमि एक बार फिर झामुमो के नाम रही। जीत की यह खबर हवा की तरह फैली कि दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन ने उपचुनाव में शानदार विजय दर्ज की है। बात केवल जीत की नहीं है, बात उस किले की है जिसने ढहाने के लिए भाजपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन लगातार दूसरी बार एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्यों, पहले पिता रामदास सोरेन और अब पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन से भाजपा के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। सवाल है कि आखिर भाजपा के इतने बड़े प्रयास के बाद भी घाटशिला के चुनावी समीकरण क्यों नहीं बदले? इस लगातार हार के पीछे क्या कारण हो सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। घाटशिला में भाजपा की लगातार पराजय के पीछे कई प्रमुख कारक जिम्मेदार माने जा सकते हैं। सबसे पहला, आदिवासी बहुल क्षेत्र और पारंपरिक जुड़ाव। घाटशिला एक आदिवासी बहुआयामी क्षेत्र है। यहाँ के मतदाता पारंपरिक रूप से झामुमो को अपने हितों की रक्षक पार्टी मानते हैं। झारखंड की राजनीति में आदिवासी असीमता और जल जंगल जमीन का मुद्दा गहरा प्रभाव रखता है और झामुमो ने इस विश्वास की सदियों से बना के रखा है। मतदाताओं के मन में यह धारणा गहरी है कि झामुमो ही उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, रघुवर दास और CNT-SPT एक्ट का विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में छोटा नागपुर CNT एक्ट का और संथाल परगना TNC-SPT एक्ट में संशोधन का प्रयास किया गया था। यह आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा से जुड़ा कानून है। इस संशोधन का पूरे झारखंड में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक और कड़ा विरोध हुआ था। भले ही राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया था, लेकिन अविश्वास की भावना बैठ गई। यह भावनात्मक घाव आज भी भाजपा के विरोध एक मूक हथियार की तरह काम करता है, खासकर उन सीटों पर जहां आदिवासी आबादी निर्णायक होती है। तीसरा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का उदय। इस चुनाव में जयराम महतो के नेतृत्व वाली नई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर यह पार्टी चुनावी मैदान में नहीं होती तो मुख्य आदिवासी वोट, जो पारंपरिक रूप से झामुमो को जाता है, शायद एंटी इनकम्बेंसी की लड़ाई में मजबूरी में भाजपा को चली जाती। लेकिन JLKM ने आदिवासियों और मूलवासियों के हितों की बात करके भाजपा के संभावित वोट शेयर में महत्वपूर्ण कटौती की। जयराम महतो ने न सिर्फ आदिवासी बल्कि खतियान आधारित स्थानीयता की मांग कर रहे अन्य वर्गों के वोटों को भी अपने ओर खींचा, जिसका सीधा नुकसान भाजपा को हुआ। चौथा, सिंपैथी वोट का भावनात्मक पल। दिवंगत रामदास सोरेन की आकस्मिक मृत्यु के बाद यह उपचुनाव हुआ। झामुमो के मंच पर सोमेश चंद्र सोरेन की माता और रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन का सार्वजनिक तौर पर भावुक हो जाना, रो पड़ना जनता के दिलों को छू गया। यह भावनात्मक अपील सीधे मतदाताओं से जुड़ी, जिससे पार्टी को बड़े पैमाने पर सिंपैथी वोट मिले, जिसने जीत के अंतर को और बड़ा कर दिया। और पांचवा, चंपई सोरेन के पुत्र की उम्मीदवारी और दल बदल का सवाल। भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र है, उनकी हार के पीछे उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी एक कारण हो सकती है। चंपई सोरेन झामुमो के दिग्गज नेता होने के बावजूद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। झारखंड की जनता, खासकर आदिवासी वोटर, दल बदल को आसानी से स्वीकार नहीं करते। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैन वाले बयान के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए झामुमो पर कई आरोप लगाए थे। मतदाताओं ने शायद इस दल बदल और आरोपों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के रूप में देखा, न कि जनहित के रूप में। इस कारण चंपई सोरेन की विरासत उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को जीत नहीं दिला पाई। घाटशिला उपचुनाव के ये नतीजे स्पष्ट करते हैं कि झारखंड में, खासकर आदिवासी आरक्षित सीटों पर चुनावी लड़ाई केवल सत्ता और विपक्ष की नहीं होती, बल्कि यह पहचान, इतिहास और भावनाओं की लड़ाई होती है। झामुमो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आदिवासी बेल्ट में उनका पारंपरिक गढ़ आज भी अटूट है। भाजपा ने लाख कोशिश की,
बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन सीएनटी और एसपीटी एक्ट के विरोध की पुरानी कसक, जयराम महतो के वोट कटवा फैक्टर और दिवंगत नेता के परिवार के प्रति सहानुभूति, इन सभी कारणों ने मिलकर भाजपा के लिए जीत की राह असंभव बना दी थी। घाटशिला का किला अभेद रहा और इस जीत ने झामुमो के सोरेन परिवार की राजनीतिक पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। यह परिणाम ने न केवल घाटशिला के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक मजबूत संदेश है कि आदिवासी असीमता की अनदेखी करने वाली राजनीति को यहां की जनता स्वीकार नहीं करेगी। घाटशिला के ये नतीजे झारखंड की राजनीति को किस ओर लेके जाएंगे? क्या ये झामुमो के लिए एक बड़ी राहत है या भाजपा को अपनी आदिवासी रणनीति बदलनी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।